वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए राजस्थान की राज व्यवस्था। और राजस्थान की राज व्यवस्था में 9 बजे की इस क्लास में पंचायती राज व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या सहित विश्लेषण हम यहाँ करने जा रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए लगातार आपको वीडियो मिल रहे हैं। और हमारी प्ले लिस्ट में जाके देखना, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स स्पेशल पूरे के पूरे आपके थर्ड पेपर के हिसाब से पूरा मॉडल डाला हुआ है। तो जरूर देखें जो विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरर की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से और ईडब्ल्यूएस के चक्कर चलते हुए आपका पेपर अभी स्थगित हो गया। तो आगे जैसे ही पेपर होगा ये सारे वीडियो आपके लिए बेहद खास होंगे। तो आज पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज मनाया जाता है। उन सबकी सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका पूरा पूरा विश्लेषण आधार पे इस वीडियो को तैयार कर रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में कब लागू किया गया? इसी आधार पर आज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में कब लागू किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और यहां से एक बात आ जाती है कि 24 अप्रैल को ही हम क्या बनाते हैं? 24 अप्रैल को ही हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। ये संशोधन बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश होती है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति, और उसी आधार पर इन सब बातों को जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही बन जाता है। दूसरा, किस तिथि से राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अधिनियम लागू हुआ? तो राजस्थान में अलग से लागू हुआ, क्योंकि राज्य सूची का विषय पंचायती राज। तो राजस्थान में 23 अप्रैल को, अब देखो एक दिन पहले लेकिन एक साल बाद, 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है। जनवरी 1958, जून 1958, जनवरी 1957, जून 1957। सही जवाब क्या होगा इसका कमेंट में आपको जवाब देना, फिर मैं उत्तर देता हूँ। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनवरी 1957 को। त्रिस्तरीय व्यवस्था इन्होंने दी थी। इसे राजस्थान में सर्वप्रथम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली, और कैसा प्रमाण पत्र? आईएसओ। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है? गंगाला। गंगाला को राजस्थान की ऐसी ग्राम पंचायत है जिसको आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सलाह लेने हेतु गठित समिति ने ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। इस समिति ने सलाह देने हेतु गठित समिति के लिए, यानी जो ग्राम व्यवस्था है उसको सलाह देने के लिए ग्राम समूह के लिए एक न्याय पंचायत, कौन सी? न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। तो एलएम, कौन सी? एलएम सिंघवी समिति, एलएम लक्ष्मीकांत जो सिंघवी समिति है उनकी सिफारिश पर दी गई थी। अब बात आती है कि ये समितियां, अलग अलग समितियां बनी थी, कब कब बनी थी? इनका क्वेश्चन एग्जाम में, हालांकि गहरे एग्जाम में आता है, आरपीएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति कब बनी थी, क्या खासियत किसी समिति की थी, वो भी चर्चा में रहती है। तो ये 1986 में लक्ष्मी समिति बनी थी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पी के थुंगन समिति 1988 में बनी थी। पी के थुंगन समिति है वो 1988 में बनी थी। इसके अलावा जीवी के राव समिति है वो 1985 में बनी थी, और बलवंत राय मेहता समिति 1957 को बनी थी। तो अलग अलग ये समितियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया? राजस्थान की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करके ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये ध्यान रखना, कौन सी थी? बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर पहली थी। जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? जिला परिषद, अब आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। ग्राम स्तर पर पंचायती राज, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अब जिला परिषद के सदस्य कौन कौन से होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं, वहां उनके जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। जिले की पंचायत समितियों के प्रधान ये भी बिल्कुल होते हैं। जिले की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ये भी बिल्कुल होते हैं। तो उपयुक्त सभी। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है, ध्यान रखना। क्रिस्मा परियोजना कौन सी है? लगा लो स्टार भी। आज के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिस्मा परियोजना है। क्रिस्मा परियोजना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, पंचायती राज संस्थाओं को कंप्यूटराइजेशन करने की योजना है। क्रिस्मा योजना कौन सी है? पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटर यानी कंप्यूटराइज ऑनलाइन करने की जो योजना है वो क्रिस्मा योजना है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? देखो मैं इनके तथ्य क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि इतने सारे मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं कि उनके तथ्य अपने आप आते रहेंगे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ध्यान रखना, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है महात्मा गांधी की, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोगों की आत्मा है वो गांव में ही निवास करती है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा? तो नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक 36 से 51 तक, उसमें एक संविधान का अनुच्छेद है 40 में ग्राम पंचायतों की अवधारणा को व्यक्त किया गया है। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? राजस्थान में त्रिस्तरीय तीनों ही, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जो जिला परिषद है, उनकी संस्थाओं के प्रथम आम चुनाव जो चुनाव संपन्न हुए थे वो 1960 में हुए थे। कब हुए थे? 1960 के अंदर सर्वप्रथम चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद में थोड़ी कंडीशन डाउन आ गई थी, ध्यान रखना। 1960 से 70 के बीच ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत में क्या ये पंचायती राज व्यवस्था वास्तविक रूप से लागू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन वापस शुरू हो गई। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद जो तीसरे स्तर का खंड है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा वो जिला प्रमुख होगा, ध्यान रखना। जिलाधीश कलेक्टर को ही कहते हैं। जिलाधीश किसको कहते हैं? कलेक्टर को ही कहा जाता है। और जिला प्रमुख ये चुना जाता है, ध्यान रखना, इन सदस्यों में से। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1959 को पारित किया गया। कब? 1959 को। और आपको पता है 2 अक्टूबर 1959 से ही 2 अक्टूबर 1959 से ही क्या हुआ? नागौर के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूरे देश में पंचायती राज की शुरुआत की जाती है, हमारे राजस्थान से। दूसरा होता है कौन सा? दूसरा होता है आंध्र प्रदेश राज्य। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच और सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये बड़ी बात, क्योंकि नॉर्मल है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे सरपंच, उप सरपंच और ये सारे चुने जाते हैं, ठीक है, निर्वाचित होते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते कौन इनको शपथ दिलाता है, कौन इनका चुनाव करवाता है और कौन इनको ये अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ध्यान रखना, पंच जनता चुनती है, उप सरपंच पंच से उप सरपंच बनता है और सरपंच जनता चुनती है। ये अपना त्याग पत्र विकास अधिकारी को देंगे, जिसको हम कहते हैं बीडीओ। क्या कहते हैं? बीडीओ कहते हैं विकास अधिकारी को। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना, जब चुनाव होते हैं चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हर एक ग्राम पंचायत में एक अधिकारी भेजा जाता है, निर्वाचन अधिकारी। नॉर्मल सा जो पीठासीन अधिकारी होता है वो इनको क्या है? शपथ दिलाता है। अगला, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता हमेशा कौन करता है? जिसे ग्राम सभा के सदस्य अपने में से निर्वाचित करें, या सरपंच या उप सरपंच? तो सरपंच हमेशा ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्य में ग्राम सभा के वर्ष में कितनी बैठकें होने आवश्यक है? देखो मैं सारे क्वेश्चन लेके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, तो ज्यादा तथ्य बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के एक बार फिर मैं विद्यार्थियों को बता देता हूँ, हमारे पास स्पेशल प्ले लिस्ट बनी हुई है सारे राजस्थान करंट अफेयर्स की, और आपके जो थर्ड पेपर के राजस्थान जीके की टॉपिक लगातार चल रहे हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, सब ठीक है। क्योंकि आपका पेपर 4 अप्रैल को होना था, उसके हिसाब से लगभग वीडियो डाल दिए। अब जो बचे हैं वो भी लगातार आपको सप्ताह में 1-2 वीडियो मिलते जा रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स नाम से बनी हुई है, वो देखें, उसमें सारा। इसके अलावा हमारी पीडीएफ उपलब्ध है स्पेशल आपके लिए 2019 की, 2020 की, 2021 की, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, इसके अलावा कृषि रिपोर्ट है, इसके अलावा योजना, पुरस्कार,
खेल परिदृश्य, बजट, आर्थिक समीक्षा सब उपलब्ध है। अगर आप इनको खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। 8094496272 पे आप संपर्क करके इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है करके, और मुझे व्हाट्सअप इसी नंबर पे करें, तुरंत आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जो आने वाले एग्जामों के लिए बेहद खास होगी। तो ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें आवश्यक है? तो सीधी सी बात है, 4 बैठकें आवश्यक है। वो बैठक कब कब होती है? तो एक तो 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर। ये दिन इनके 15 दिनों के भीतर होना चाहिए इन महीनों में। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 4 बैठकें होना आवश्यक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में उपेक्षित सुधार लाने के लिए सिफारिश देने हेतु 1990 में गठित कमेटी कौन सी थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार की जरूरत है, आपको पता है, सिफारिश देने हेतु 1990 में एक कमेटी गठित थी। किससे? तो हरलाल सिंह खर्रा समिति। कौन सी? हरलाल खर्रा कमेटी बैठी थी, जो इसने कुछ सुझाव दिए थे पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में किस प्रकार इसको चलाना है, किस प्रकार वित्त आयोग के सारे सिस्टम के आधार पर इसमें कुछ सिफारिश दी थी। उस समय तक संविधान में इसको दर्जा नहीं दिया गया था। 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा अधिनियम परिवर्तन में था? यानी 1959 में नया अधिनियम छोटा सा पारित हो गया, लेकिन ऐसा ही था। इससे पहले राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का कौन सा अधिनियम काम कर रहा था? तो इससे पहले जो राजस्थान में जो काम कर रहा था, इससे पहले जो अधिनियम काम कर रहा था वो था राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है? कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50%, है ना। 50%। आपको पता है आजकल बहुत सारी महिलाएं सरपंच बनी हुई है, किसके तहत? 50%। लगभग सीटें आधी पंचायतों में कौन सी सीटें आती है? महिला की सीटें आती है। तो 50% पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया हुआ है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अब देखो, पंचायतों को धन तो देना होता है सरपंचों को काम करने के लिए, ग्राम पंचायतों का विकास करने के लिए, तो वो धन कहाँ से दिया जाता है? राज्य वित्त आयोग के 5% इनका हिस्सा होता है। राज्य वित्त आयोग के जो कुल धन का 5% हिस्सा होता है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो 243(6) के तहत हिस्सा है। संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अब यहाँ पे बात आ जाती है 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, 92 पर लागू, 92 में से पेश किया जाता है, 93 में ये पास हो जाता है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। तो उसमें 243 अनुच्छेद तो है, वो कहाँ से कहाँ तक है? 243 अनुच्छेद है, कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 243 से 243, 1 से लेकर 243 ओ तक। ये पिछला पटवारी का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। 243 कै से लेकर और ओ कहाँ तक होता है? ओ जहां तक भी होता है, जैसे कै वाली लाइन, कै वाली लाइन, कै वाली लाइन, 5, 10, 15 अणे तक होता है। हिंदी में पूछा जा सकता है अणे तक, और अंग्रेजी में ओ तक पूछा जा सकता है, वैसे 15 तक पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, अंग्रेजी हिंदी अंकों के आधार पर। निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? तो ये जाहिर सी बात है, भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में ये समिति बनी थी, त्रिस्तरीय। इसी के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? तो भारत में मूल रूप से 3 स्तरीय है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, तो कई राज्यों में 4-4 स्तरीय भी काम करते हैं, कई राज्यों में 2 स्तरीय भी काम करते हैं। निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। देखो, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब पंचायत समिति ब्लॉक का तो प्रधान चुना चुना जाता है और जिला परिषद भी चुना जाता है, तो अध्यक्ष जिसका निर्वाचित होगा वो प्रत्यक्ष है। यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे बड़ी भूमिका वो ग्राम पंचायत के अंदर है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पंचायती राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। नहीं कह सकते। 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ था। 1992 से लागू नहीं हुआ था, 1993 से लागू हुआ था। और तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति बनाई थी, ये भी सही है। मध्य प्रदेश वाला ये भी सही है। तो ये 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो भी आ गया अनुच्छेद 243।
कै से लेकर और अण तक, 1 से लेकर 15 तक, ए से लेकर ओ तक, कोई भी पूछा जा सकता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखना, पेपर में आता ही आता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? तो पहले आपको बताया, मूल संविधान में 8 ही अनुसूची, फिर 9वीं जुड़ी जो आपकी भूमि अधिग्रहण से थी, और फिर 10वीं अनुसूची दल बदल वाली जुड़ी, और फिर 11वीं अनुसूची है विधान संशोधन में स्पेशल जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगरीय सुशासन की व्यवस्था है। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, सही है। यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है, यह भी सही है। इसकी शक्ति विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है, यह वही कार्य करती है जो केंद्र ने बताई है। ये देखो, इनकी शक्ति विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है, तो ये वह कार्य नहीं करती, ये केंद्र सरकार ने नहीं बनाई है, राज्य सरकार ने जो बनाई है उस पर काम करती है, तो ये असत्य हो गया। 3 नंबर। पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, या माध्यमिक और होता है? पहले देख लेते हैं। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ देखो, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है प्रमुखों के लिए, सीधा चयनित होते हैं ये सदस्यों से। पंचायती राज चुनाव का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, गलत है, 5 साल बाद की जाती है। और अभी आपको पता है नया वित्त आयोग चुना गया है, वित्त आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं ना, ये आपको पता है। फिर क्या हो जाएगा इसका? एक ही सही है। पंचायती राज में राज्य निर्वाचन आयोग करता है। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के जो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के प्रेम सिंह मेहरा। पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? ये बता दिया, 1/2, यानी 50% महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्न में से कौन सी समयावधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? यानी अगर विघटन हो जाता है, सरपंच की मृत्यु हो जाती है, या सरपंच त्याग पत्र देता है, या जिलाधीश कोई भी है, जिला प्रमुख, या तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने होते हैं। और जो बाकी समय बच गया, मान लो 5 साल का कार्यकाल है और 2 साल बाद कोई चुनाव होते हैं, उपचुनाव कहते हैं उनको, तो अगले 3 साल के लिए वो चुनाव यानी पद रहेगा। फिर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? यानी पंचायतों की जो चुनाव करवाती है, कौन करवाती है? हमेशा राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है, राज्य सरकार के कहने पर। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 73वां संविधान संशोधन, ये एक संवैधानिक बात होगी। 11वीं अनुसूची जुड़ गई, ये आपको पता है। तो जो पंचायती राज का कार्यकाल है वो कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि स्पेशल आपको सारे वीडियो दिए जा रहे हैं। और बुद्धिजीव है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनसे मैं ही आशा करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जितने भी सहपाठी है उन्हें शेयर जरूर। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? भारत में पंचायती राज के सबसे प्रबल समर्थक थे, ध्यान रखना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, महात्मा गांधी, सिद्धराज टड्डा और राजीव गांधी। वैसे राजीव गांधी एकदम एक्यूरेट होता है, क्योंकि राजीव गांधी 1984 से लेकर 1985-84 से लेकर 1989 तक, 84 से लेकर 89 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, और उनके काल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहते हैं। उनके काल में 2 संशोधन पेश किए गए थे, लेकिन वो पारित नहीं हो सके, नहीं तो तभी संविधान में संशोधन हो जाता। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, राज्य विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या लोकसभा में? तो पंचायती राज संस्थाओं में 50% स्थान है आरक्षित है। हालांकि इनमें क्लियर आरक्षित नहीं है, कितने भी जीत सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? ये 2 बार क्वेश्चन अगर आज उसी पे ही चर्चा हो रही है सारी। 24 अप्रैल 1993 को और 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू किया गया। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव करवाना तो हमेशा राज्य सरकार निर्णय लेगी, और किसको काम सौंपेगी? राज्य निर्वाचन आयोग को।
भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? शुरुआत पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 में हमारे राजस्थान से। बहुत बड़ी बात है, पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में। उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बद्री गांव से इसकी शुरुआत को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हमारे राजस्थान में हुई। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोबारा आ गया, भारत में 1959 में राजस्थान के अंदर हुई थी। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में सर्वप्रथम राजस्थान में और दूसरी आंध्र प्रदेश के अंदर। दोनों ध्यान रखना, सबसे पहले राजस्थान में और फिर आंध्र प्रदेश में 1959 में ही। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो आंध्र प्रदेश के अंदर प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? देखो दोबारा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि एक भी आपका कंफ्यूजिंग दूर हो। क्योंकि क्वेश्चन ये आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो नीचे लेवल के भी हैं, पहली बार में नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट जो मेरे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं और हरियाणा और पंजाब के कुछ और यूपी इलाहाबाद के कुछ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और उनकी यही मांग है, सर हमें राजस्थान की भौतिक स्थिति के बारे में इतना पता नहीं, तो आप जीरो लेवल के क्वेश्चन भी दीजिए ताकि हमें पता लग सके। तो उन विद्यार्थियों को भी हमें साथ लेकर चलना है। सब विद्यार्थी चाहे वो किसी दूसरे स्टेट का है, कहीं का वो हमारे भारत का नागरिक है। हम सब भाई बंधु हैं, भारत के नागरिक हैं, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो किसी भी स्टेट का हो, हमें सबको साथ लेकर चलना हो। किस्मतों में किसके भाग्य में क्या लिखा है, हो सकता है किसी की सहायता करने पर हमारे भाग्य खुल जाए और हम सिलेक्शन हो सके। तो ये भी ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागौर, राजस्थान से। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का सार है सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या सिंचाई। सामुदायिक विकास का मतलब होता है लोगों की भागीदारी। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर को किस वर्ष की गई? भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना, अभी मैंने आपको बता दिया, 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, गुटबाजी या अशिक्षा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है सरकारिया आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन या आनंदपुर साहिब प्रस्तावित। पंचायती राज के लिए सबसे बड़ी समिति और सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति की ही ये सिफारिश थी। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? सबसे नीचे तो ग्राम सभा और पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा है। फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और खंड स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो नीचे ग्राम सभा है, तो उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होते हैं। इसके अध्यक्ष को जिला प्रमुख कहते हैं, इसके अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं और ग्राम पंचायत को सरपंच कहते हैं। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। सबसे छोटी जो है वो ग्राम सभा पंचायती राज की आधारशिला है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य प्रधान कौन होता है? तो प्रधान ही होता है, ध्यान रखना। जो डायरेक्टर होते हैं, जो सदस्य में से ही चुना जाता है। अब की बार सरकार ने आपको बताया अगर कोई सदस्य नहीं है तो भी चुना जा सकता है, ऐसी नियम हमारे राजस्थान में किया गया। जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय व पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण एकता का निर्माण करता। तो समन्वय व पर्यवेक्षण करना जिला प्रमुख का प्रमुख परिषद का कार्य है। पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण एकता का निर्माण। तो राजनीतिक चेतना का विकास सबसे बड़ा पंचायती राज है कि छोटे स्तर पर भी लोग राजनीति से जुड़ पाते हैं। पंचायती राज की प्रधान समस्या कौन सी है? निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा या सामाजिक कुरीतियां। तो पंचायती राज की सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा। और यहाँ मैं बता देता हूँ अशिक्षा कैसे है। आपकी ग्राम पंचायत जो भवन बना हुआ है, जो वर्तमान में राजीव सेवा केंद्र है,
उसमें बैठकें होती है, क्या आपको पता है बैठक कब कब होती है, कौन कौन शामिल होता है, किस किस के रजिस्टर पर हस्ताक्षर होते हैं। शिक्षित होते हुए भी हमें पता नहीं है तो अशिक्षा तो बहुत बड़ी बात है। आज आप सब शिक्षित हो, क्या आपने ग्राम पंचायत के जो भवन है, आपका ग्राम पंचायत आपके गांव में जहाँ भवन है, जो वर्तमान में राजीव सेवा केंद्र, क्या उसमें आप जाते हो? कैसे वहाँ ई मित्र वाला काम कर रहा है, कितने पैसे ले रहा है? हालांकि सरकार से सब कुछ फ्री होता है, फिर भी ई मित्र वाला आपसे पैसे लेता है, आप भी देख के आ जाते हो। कौन सेक्रेटरी वहां पे बैठता है, कौन पटवारी वहां पे आता है, कौन ग्राम सेवक आता है, कब बैठ के होती है, हमें कुछ पता ही नहीं। शिक्षित होते हुए भी हमें पता नहीं है, और हिसाब लगाओ अशिक्षा तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान रखें। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के होते हैं, जिला परिषद के। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। आपसे पूछे, जिले का निर्वाचन अधिकारी हमेशा कलेक्टर होता है, ध्यान रखें। अभी इसमें चुनाव आयोग दे रखा है ना, चुनाव आयोग तो बाद में, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को कहेगी, फिर वो चुनाव करवाएंगे, ध्यान रखना। जैसे अब की बार कोरोना की वजह से कईयों में चुनाव हो गए, कईयों में नहीं हो गए, तो किसकी वजह से? राज्य सरकार ने के। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है, प्रशासनिक प्राधिकरण, सलाहकार निकाय, परामर्शदात्री समिति है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासनिक प्राधिकरण है खंड स्तर पर, यानी ब्लॉक लेवल पर। मान्यता है पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पंचायत समिति होती है, उसमें कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, संयोजित सदस्य, तो सारे के सारे सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से सही वरीयता क्रम क्या है? ठीक है, उत्तर इतना ही है। उत्तर निम्नलिखित जोड़ों में से चुनी। देखो, सबसे एक होती है ग्राम सभा, फिर होती है पंचायत समिति, और फिर होती है जिला परिषद। 1 2 3 उत्तर। पंचायती राज विषय किसका है? समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या विशेषाधिकार सूची? राज्य सूची का विषय पंचायती राज विषय, और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में इसका विवरण है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर, बिक्री कर, भू राजस्व या सीमा कर? अन्य जो पंचायतें होती है वो कौन से किस प्रकार का कर वसूलती है, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानीय मेलों का कर। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो 73वां संविधान संशोधन 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। इसके अलावा हमारी राजस्थान सरकार में 50% आरक्षित की जा चुकी है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंचायत स्तर पर हमेशा कौन करेगा? पंचायत सेवक करेगा। कौन पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व? पंचायत सेवक करेगा। निम्न में से कौन सी पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? देखो, जिला स्तर पर है, ग्राम स्तर पर है, और खंड स्तर पर है, तहसील स्तर पर नहीं है, ध्यान रखना। तो उत्तर इसका नहीं है, तो ये आ जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किसके लिए अपनाई गई थी? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत का अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है किसका, तो इसकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। और अगर कोई वोट डालेगा, मतदाता सूची में नाम है, वो अपना सूची में नाम कब दर्ज करवा सकेगा? जब उसकी आयु 18 वर्ष हो। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन या माध्यमिक शिक्षा? कौन नहीं आता? तो कौन नहीं आता, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। या ग्रामोद्योग आता है, ग्रामीण सड़कें आती है, माध्यमिक शिक्षा? तो हमेशा ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा नहीं आती। सरकार उप सरपंच को हटा सकती है यदि, सरकार उप सरपंच को हटा सकती है यदि 1/3 पंच, 1/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, या 1/4 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास पारित कर दे, या फिर 3/4 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास पारित कर दे। जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताओगे इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान, तो प्रधान कौन होता है, यानी अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। और जो ऐसे अधिकारी होता है वो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, ध्यान रखना।
प्रशासनिक अधिकारी। ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत सेवक होता है, यानी ग्राम सेवक हो सकता है, सेक्रेटरी सीधा भी हो सकता है, वो पदाधिकारी होता है। निम्न में से ग्राम पंचायत के अंग चुनिए। ग्राम पंचायत में अध्यक्ष होता है, ठीक है, विकास अधिकारी पदाधिकारी नहीं होता है। ग्राम सभा तो अध्यक्ष मेन होता है, सरपंच जिसको कहते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम की कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का सचिव तो विकास अधिकारी होता है, बीडीओ, ठीक है। वैसे चुना कौन जाता है? प्रधान अध्यक्ष होता है, लेकिन सचिव पूछे प्रखंड यानी खंड विकास अधिकारी होता है। पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? पंचायत समिति का खंड स्तर पे होता है, गांव में ग्राम पंचायत का और जिले में जिला परिषद का। जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह सचिव कौन होता है? जिला परिषद का जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त या जिला व सत्र न्यायाधीश? जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधान हमेशा अध्यक्ष होगा। प्रधान जिसको अध्यक्ष कहेंगे, कहने का मतलब तो जिला परिषद है उसका कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। तो प्रमुख यानी मुखिया कह सकते हैं, अध्यक्ष आ जाएगा यहाँ पे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन के सदस्यों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत के जो मुख्य है उसका निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, ग्राम सभा का मतलब पूरे ग्रामीण जिनकी जनता द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, ग्राम की जो कचहरी होती बनी होती है। पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का संशोधन अधिनियम पारित हुआ। ये दोबारा क्वेश्चन है, हालांकि सरल से क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थाओं के कर्तव्यों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान का 73वां संविधान अधिनियम बनने से पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में कर दिया गया? 73वां संविधान संशोधन हुआ, भाग था 9वां। किस अनुच्छेद में? भाग नंबर 9 के अंदर इसको शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूची पूछे तो 9 नंबर, ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, ये क्वेश्चन आपके इतने पंचायती राज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर बार एग्जाम में आते हैं वो सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिए, क्योंकि आज 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था, तो उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर करना, और जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी जो लगातार देख रहे हैं वो सुबह यानी शाम को 8 बजे भी हमारी क्लास होती है, जिसमें राजस्थान जीके का टेस्ट होता है। सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। कल संडे है, तो संडे के दिन वीकली टेस्ट 50 क्वेश्चनों का आपको प्राप्त होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक। जब भी आपका एग्जाम हो, लेकिन जुड़े रहिए, लगातार प्रयासरत रहिए, मंजिल आपको कभी ना कभी प्राप्त होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।